गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हो कैलेंडर का पार्ट 1 आ चुका है और हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन पार्ट 2 एक ऐसा पार्ट है, इसमें 90% ऑफ कंटेंट ऐसा है कि जिसको आपने अगर जिसने पार्ट 1 नहीं भी देखा होगा तो भी बन जाएगा। पार्ट 1 में हमने क्या बात की थी कि एक साल क्या होता, लीप ईयर क्या होता, सेंचुरी ईयर क्या होता, ऑड डेज क्या होते, मंथ क्या होते, फिर एक पर्टिकुलर ईयर्स में हाउ मेनी ऑड डेज, ईयर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, कुछ भी हो, कोई भी हमने कोड यूज नहीं किया था। फिर आपका बर्थडे, आपके पेरेंट्स का बर्थडे, सिबलिंग्स का बर्थडे कब हो सकता, बर्थडे तो कॉमन है, सॉरी बर्थडे तो कॉमन है, लेकिन बर्थडे की डेट भी पता है आपको, पर आपको डे कंफ्यूजन में रहता है, तो आप डे एट ए टाइम कभी भी निकाल सकते हैं बिना किसी भी शॉर्ट ट्रिक और कोड के। गाइस कोड को याद नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि कोड अगर मैं बात करूं 1600 ईयर की, 1700, 1800 की, तो डिफरेंट होता है। तो गाइस आजकल एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा है कि हमें ऐसा कुछ पढ़ना जो हर किसी में लागू हो जाए। तो आज हम बात करेंगे ऐसी डेट जानने की कि सेम मंथ सेम ईयर, जब आपके पास में महीना भी सेम होगा, ईयर भी सेम होगा, डेट चेंज होगी, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जब हमारे पास सेम मंथ होगा, सेम ईयर होगा, उस समय हमें डेट जाननी है। तो सपोज डेट मैंने आपको बोल दिया कि 2 मार्च 1987 को मंडे है। क्या है? मंडे। कोई भी दिन ले लिया, मंडे है। तो 31 मार्च 1987 को क्या होगा? ओके देखिए गाइस, मंथ सेम है, मंथ नहीं लेना, ईयर सेम है, ईयर नहीं लेना, मुझे सिर्फ ये डेज का डिफरेंस लेना। अभी मैं कैसे जा रही हूं? फ्यूचर से। ये मुझे पता है, मुझे इसमें जाना है, कुछ दिनों बाद जाना। तो मेरे पास ये डिफरेंस कितना आ रहा? 31 माइनस 2 29 डेज, मोर देन 7, 29 डिवाइडेड 7, 29 डिवाइडेड 7, 29 डिवाइडेड 7, 7 4 जा 28, कितना बचा? 1। तो मुझे पता है जब भी मैं आगे जाऊंगी डेज ऐड होंगे, जब भी मैं पीछे जाऊंगी बैक में जाऊंगी डेज माइनस हो जाएंगे। बस 31 मार्च तक में एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मंडे प्लस 1, दैट मीन्स ट्यूसडे, मंगलवार। चलो गाइस, 1 जून 2009 को है सैटरडे। क्या है? सैटरडे, शनिवार। 25 जून 2009 को क्या होगा? भाई मंथ सेम है, गाइस ईयर सेम है, तो बस रेट से मतलब है। यहाँ पे जो डिफरेंस में लिख देती हूँ, बट डिफरेंस कितना आ रहा? 24 प्लस 24 डिवाइड 7, 7 3 जा 21, 24/7, 7 21, 3, सैटरडे प्लस 3, संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्या मिलेगा? ट्यूसडे मिल गया क्या? यस। नेक्स्ट 13 जुलाई 2015 को संडे है। क्या है? संडे, रविवार। तो 31 जुलाई, अभी मैं मंथ भी डिफरेंट करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जुलाई लिखने दीजिए आप। 31 जुलाई 2015 को क्या होगा? बस गाइस अंदर लेना। 31 माइनस 13, 11 में से 3 गए 8, 11 माइनस 8, 2 माइनस 1 1, 18 डेज। ओके 18 डिवाइडेड बाय 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। मतलब संडे प्लस 4। ऐसा नहीं ले लेना कि 4th डे थर्सडे है, क्योंकि आपको एक दिन ऑलरेडी गिवन है। वो ये नहीं पूछ रहा 13 जुलाई 2015 को क्या था, वो ये पूछ रहा है यदि, एक कंडीशन दे रहा है, यदि 13 जुलाई 2015 को ऐसा है तो 31 जुलाई 2015 को क्या होगा। तो याद रखना जो डेज आ रहे, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता कि 4 आया तो चौथा दिन तो थर्सडे होगा। नहीं, संडे प्लस 4, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। संडे प्लस 4, बस संडे प्लस 4 मैंने ले लिया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये तो कॉन्सिडेंट है, इत्तेफाक की बात है कि संडे में 4 जोड़ने पे गुरु का आ रहा था। सपोज इट यहाँ पे आपको क्या दिया होता? फ्राइडे, फ्राइडे प्लस 4, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अगेन ट्यूसडे आ जाता आपका। तो बस जब भी डेट आपको आगे की दी जाए, सेम मंथ हो, सेम ईयर हो, तो आप मंथ को निगलेक्ट कर दीजिए, ईयर को निगलेक्ट कर दीजिए, डेट के बीच का डिफरेंस लीजिए, जो भी डिफरेंस आए उसको 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचे 1 2 3 4 5 6 7, सपोज डेट कभी रिमाइंडर आया 0,
कि मैम यहाँ पे आया था 28, सपोज इट यहाँ 30 मार्च होता तो ये 28 होता, 28 डिवाइडेड 7 जीरो इटसेल्फ, तो मैं बोल सकती हूँ एज इट इज, जीरो मीन्स एज इट इज कि 30 मार्च को भी डेफिनेटली मंडे होगा, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। हर 7 दिन क्यों? क्योंकि एक भी 7 दिन का होता है। गाइस तो अब हम आपसे बात करेंगे सेम डे और सेम ईयर की। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे और ईयर सेम रहेगा, सेम डे सेम ईयर, तो फिर चेंज क्या होगा, सेम डे सेम ईयर, चेंज क्या होने वाला है, मंथ। तीन ही चीजें होंगी हमारे पास, डे मंथ ईयर। तो मैंने ले लिया 10 मार्च को 2018 को क्या है, मंडे है। 10 जुलाई 2018 को क्या होगा, ईयर वाइज नहीं चल रही हूँ अभी मैं, सिर्फ मंथ वाइज जा रही हूँ, डेट सेम है ईयर सेम है। नेक्स्ट 10 ही 10 क्यों ले, हम चेंज कर सकते। 21 अगस्त 2019 को थर्सडे है, गुरुवार, तो 21 दिसंबर 2019 को क्या होगा, सन सेम है, सन सेम है, मैं बात कर रही हूँ पहले क्वेश्चन की। आप देखो आपको कहां जाना, 10 मार्च से 10 जून पर जाना, 10 मार्च से कहां जाना, जून पर। एक्चुअली में डेट सेम है तो हम यहाँ पे कंसेप्ट को फॉलो कर सकते। अगर डेट सेम नहीं होती तो मैं आपको मैनुअली ही सिखाती, क्योंकि मैनुअली में क्यों बताती, आपको बहुत सारे साइट्स पे आप देखोगे आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे, बुक में भी शॉर्टकट्स मिलेंगे, लेकिन जब मैं एक टॉपिक की गहराई की बात करूं तो शॉर्टकट केवल आगे वाली डेट पे फॉलो हो जाता, मतलब 10 से 12 पे फॉलो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं 10 के बाद 8 की बात करूंगी तो फॉलो नहीं होगा। तो कब फॉलो होगा, जब आगे आने वाली डेट बड़ी हो, जब आगे आने वाली डेट छोटी हो तो फॉलो नहीं होता। तो गाइस ऐसे लॉजिक, ऐसे कंसेप्ट पढ़ने जो हर एक चीज पे फॉलो हो जाए। 10 मार्च 10 जून 2018 सेम है, मैंने रख किया। अब मैं जा रही हूँ 10 मार्च से लेके 10 जून पर, तो आप जून का मंथ नहीं लेंगे, मार्च में कितने और डेज मिलेंगे आपको, 31 का मार्च होता 3, अप्रैल 2 30, मई 3, जून नहीं लेना है, जून नहीं लेना है, ठीक है। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 डिवाइड 7 कितना बचा, 1, मतलब आगे की डेट दी गई थी ना, तो बस आपको क्या मिल गया, मंडे +1 ट्यूसडे, योर आंसर इज मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 अगस्त को थर्सडे है, 21 दिसंबर को क्या होगा। ये आपको समझ आया, जून नहीं लेना, मार्च अप्रैल मई ले लेना। क्यों नहीं लेना, मैं आपको ये भी बात समझा देती हूँ। एक्चुअली में अगर हम मार्च के बचे हुए दिन लेंगे तो 31 - 10 21, ठीक है, और जून के जब आप दिन ले लोगे 10, 21 + 10 31, तो 31 डेज में कितने और डेज आएंगे, 3, तो मैंने ऑलरेडी मार्च के ले लिए। तो जिस मंथ से हम स्टार्ट करते हम वहां के और डेज लेते हैं। 21 अगस्त, याद रखना अगस्त, जुलाई अगस्त रक्षाबंधन इंडिपेंडेंस डे 31 डेज 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर नहीं लेना क्योंकि मैंने अगस्त का पूरा लिया था। बस आपका आंसर आ गया 3 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 आया, 10 डिवाइड 7 कर दीजिए। रिमाइंडर कितने डेज एक्स्ट्रा बचे, 3 डेज, तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे + 3, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। गुरुवार था, गुरुवार से 3 और दिन आगे बढ़ना, शुक्र, शनि, रवि, तो ये आपको क्या मिल गया, आपका संडे, जो कि पता नहीं चलता कब निकल जाता, मिला आपको संडे। अब मैं आपसे क्या बात कर रही हूं कि जब हमारा
ईयर डिफरेंट रहेगा, ईयर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, डेट क्या रहेगी, सेम रहेगी, मंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। Jan 2002 Monday, 7 Jan। नेक्स्ट 7 Jan 2006 को क्या होगा? 7 जनवरी 2002 को मंडे है, 7 जनवरी 2006 को क्या होगा? ओके ऐसा लग रहा होगा कि हर क्वेश्चन में मंडे मंडे क्यों लिया जा रहा, तो मैं डे अलग कर देती हूँ, संडे ले लेती हूँ। चलो फिर हम संडे से बात करते हैं। 7 जनवरी को संडे है, 7 जनवरी 2006 को क्या होगा? बस जब हमारे पास मंथ क्या है, सेम है, डेट क्या है, सेम है, बस ईयर देख लीजिए ना, कितना डिफरेंस है ईयर का, 4 ईयर का। लेकिन आपको पता है क्या, 4 साल में एक बीच में लीप ईयर भी आ चुका है 2004, तो हम लीप ईयर का 1 डे एक्स्ट्रा लेंगे। गाइस कैसे? 2002, 3, 4, 5, 6 की तो बात ही चल रही, 2 मैंने ले लिया, एक दिन, इसका एक दिन, इसके 2 दिन, इसका एक, तो कितने दिन मिले आपको? 5 डेज। आपको क्या मिले? 5 डेज। तो 7 जनवरी को क्या मिलेगा? संडे प्लस 5। संडे प्लस 5 मतलब क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जब ऐसा 5 और 6 ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का कंसेप्ट आए, तो यहाँ पे आपको 5 ऐड करने, तो 7 - 5 कीजिए ना, 2, तो आप 2 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख सकते हो। सपोज यहाँ पे आपको 6 डेज ऐड करनी, तो 7 - 6 कीजिए, 1 डे सब्ट्रैक्ट करके भी सेम डे आता, तो संडे प्लस 5 फ्राइडे। अब हम आपसे एक और क्वेश्चन सेम बात करेंगे। 8 जुलाई 2009, 8 जुलाई 2013, 8 जुलाई 2009 को मंडे है, 8 जुलाई 2013 को क्या होगा? डे सेम, मंथ सेम, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे डिफरेंट? ओनली ईयर। कितने ईयर का डिफरेंस? अगेन मुझे यहाँ पे डिफरेंस मिल गया 4 ईयर का। चलो मैं इसको 14 नहीं 15 कर देती हूँ, ठीक है? 2009 2015 कितने ईयर का डिफरेंस? 6 ईयर का। आपको पता है 6 ईयर के बीच में एक लीप ईयर आया था 2012। 6 + 1 7, 6 + 1 1 इज लीप ईयर, 1 इज लीप ईयर, 6 + 1 7, 1 कौन सा है? 2012 का एक्स्ट्रा लीप ईयर का। 7 डिवाइड 7, तो क्या मिला गाइस? 0। मतलब कहने का 8 जुलाई 2015 को भी क्या होगा? मंडे होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो अभी तक हमारे पास क्या था? मंथ सेम थे, कभी डेट सेम थी, कभी अल्टीमेटली दो तो आपके पास सेम थे या कभी एक सेम था। अब हम बात कर सकते हैं कभी ईयर भी डिफरेंट हो, डेट भी डिफरेंट हो, तो हम उसके बारे में बात कैसे करेंगे? हाँ तो गाइस अब ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। 22 जनवरी 2019 को शनिवार है, सैटरडे, 13 अप्रैल 2019 को क्या होगा? अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा, अभी तक हमने ये देखा था 22 जनवरी से 22 अप्रैल आ रहा है, ये जनवरी की जनवरी में बात की जा रही है, 22 जनवरी है तो सन चेंज हो गया। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ईयर सेम है, ईयर कुछ भी हो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने मंथ चेंज किया, इवन डेट भी चेंज कर दी। तो गाइस शॉर्टकट को फॉलो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अभी मैं बोलूँ तो आप शॉर्टकट आपकी इसमें फॉलो हो जाएगी, इसमें फॉलो नहीं होगी। मैंने दोनों ही क्वेश्चन लेके, डेफिनेटली आप करना, आपका आंसर इसमें आएगा और इसमें नहीं आएगा। आंसर तो हमेशा आता, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की डेट बड़ी है 17 से और यहाँ की डेट 13 से 22 से छोटी है।
बस। अगर हाँ यहाँ पे आप 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कुछ भी ले लेते तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाता। तो गाइस हमने दोनों क्वेश्चंस लिए, आइदर डेट दी गई डेट से छोटी हो और डेट दी गई डेट से बड़ी हो। बस करना क्या है, क्वेश्चन करना। हमें 22 जनवरी से चलना है, 23 अप्रैल तक चलना है, बढ़िया है, पास का ड्यूरेशन है। तो 22 जन के बाद जनवरी में कितने दिन बचे होंगे, 31 माइनस 22, समझ पा रहे हो। प्लस आई मेरे पास फरवरी 2019 की जो कि लीप ईयर नहीं है, 0। अब आया मेरे पास मार्च 31 दिन, 7 चौको 28, 3 बचा। अब आया अप्रैल, अप्रैल दिया गया है तो दिया गया दिन देंगे आप। गाइस शॉर्ट ट्रिक फॉलो नहीं करनी, मैंने उसका रीजन बताया, आप चेक भी कर सकती है। देखिए यहाँ पे 31 माइनस 22 9, 0, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 हाउ मच, 25। सबको याद है यार ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वाला है 3 4 5। 16 प्लस 9 25। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिले, 25 ऑड डेज। सो 25 ये क्या थी आपकी फेब, ये क्या है मार्च, ये क्या है अप्रैल क्योंकि डेट दिया गया है, ये क्या है जनवरी के रिमेनिंग। 25 डिवाइडेड 7, 7 3 जा 21, कितने दिन बचे, 4, 7 21, 21 4 25। तो बस आगे की डेट पूछी गई थी तो बस आगे के दिन आएंगे, सैटरडे प्लस 4, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। शनिवार से आगे बढ़ना भैया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वेडनेसडे आपका आंसर आ गया, वेडनेसडे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 17 जुलाई 2017, 20 नवंबर 2017, सन सेम है। बाय द वे सन आपका अलग दिया गया होता, सपोज यहाँ पे 2021 दिया गया होता, ठीक है। तो इसके पहले हमने आपको बताया था ना 22 जनवरी 2019, 22 जनवरी 2021, तो 22 जनवरी 2021 तक आप आ जाना और डेज ले लेना, फिर 22 जनवरी 2021 से 13 अप्रैल 2021 को सॉल्व कर देना, बन जाएगा। एक आपके लिए मैं करवा दूंगी। 17 जुलाई 2017, 20 नवंबर 2017, गाइस लुक एट हियर, 17 जुलाई तो कितने दिन बचे, 31 माइनस 17, 31 माइनस 17, समझ पा रहे हैं आप। प्लस जुलाई गया, अब क्या आया अगस्त, इंडिपेंडेंस डे 31 का होता 3, सितंबर 30 का होता 2, अक्टूबर 31 का होता 3, नवंबर तो हमारा चल ही रहा, नवंबर की बात की ही जा रही है तो पूरा पूरा लेना है, ठीक है। अब आपको मैं बहुत बढ़िया तरीका बताऊं, 3 3 6 2 8, 3 3 6 प्लस 2 8 प्लस 20 28, तो ये सब तो मैं 7 से डिवाइड हो गए। क्या फायदा है क्वेश्चन को बड़ा करने से। अब यहाँ पे देखिए 31 माइनस 17, 31 माइनस 17 तो आपको क्या मिलेगा 14, 11 में से 7 गए 4, 11 माइनस 7 4, 2 माइनस 1 1, अरे बढ़िया क्वेश्चन। 14 डिवाइड 7 0, मतलब कि जो 17 जुलाई को बुधवार था वही 20 नवंबर को बुधवार होगा, क्योंकि हमारे ऑड डेज कितने मिले 0, तो हम बुधवार में क्या जोड़ेंगे 0, तो क्या मिल गया बुधवार। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, 17 जुलाई दिया है, 20 नवंबर आगे का पूछा गया है, तो आगे का पूछा गया है तो कैसे होगा, 31 माइनस 17 जुलाई के दिन बचे हुए आपने लिख लिए। अब यहाँ पे आपको मिल गया 20 नवंबर 2017 है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अगस्त में 3 होता, सितंबर में 2 होता, अक्टूबर में 3 होता, नवंबर इटसेल्फ है, तो मैंने इनको ऐड कर लिया और यहीं पे खत्म कर दिया क्योंकि ये 7 के मल्टीपल बन चुके थे। 20 प्लस 3 23, 23 25 28, so 28 डिवाइडेड 7 0 इटसेल्फ, 14 डिवाइडेड 7 so again 0, वेडनेसडे प्लस 0 आपका आंसर 0 है। दिमाग ऐसा चल रहा होगा कि मैम ये वाली डेट दी गई और ये वाली डेट कैसे आएगी, मतलब कि समझ पा रहे हो ना। जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते तो सबके सब फ्यूचर को इतना अच्छा बता देते, आपके साथ में ये अच्छा होने वाला, आपकी ये नौकरी लगने वाली, आपकी ये शादी होगी, आपको जो भी बीवी मिलेगी वो जॉब कर रही होगी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आपके साथ में पास्ट में क्या हुआ। तो बस अब हम पास्ट पे जा रहे, आपको मैं ये जो क्वेश्चन है एक पास्ट का ले लेती हूं। थर्टीन अगस्त 2016
13 अगस्त 2016 को सपोज डेट यहाँ पे कौन सा डे होगा, फ्राइडे मान लिया। अब मैं आपको बोल रही हूं कि 4 अप्रैल 2016 को क्या था, मतलब समझ पा रहे हो आप? आपको आगे का दिया गया है, पीछे का पूछा गया है, ठीक है। बस एक ट्रिक मैं बताऊंगी आपको, ट्रिक नहीं है ये, अगर मेरे से कोई बोल दे कि 100 से 1 तक उल्टी गिनती पढ़ो तो दिक्कत आएगी, और 1 से 100 तक सीधी गिनती पढ़ो तो हम आराम से पढ़ लेंगे, तो आना वही आंसर है, तो हम सीधी गिनती के साथ पढ़ेंगे। तो अब हम चाहेंगे 4 अप्रैल से लेके 13 अगस्त, समझ गए गाइस? आप समझे? 4 अप्रैल से 13 अगस्त में, ना कि आप अगस्त जाना, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछूंगी अगस्त के 1 महीने पहले क्या था, तो आप कैलेंडर में जाओगे, फिर बोलोगे जुलाई, जुलाई के 1 महीने पहले क्या था, जून, बड़े मुश्किल से बोलोगे, जुलाई के बाद वाला महीना क्या होता, अगस्त, हमारी टर्न पे है। तो चलो मैं बोलूंगी 4 अप्रैल से मैं जा रही हूँ 13 अगस्त में। फरवरी आई नहीं है, लीप ईयर है, लेकिन फरवरी बीच में नहीं आई, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसे हम नॉर्मल ईयर जैसा बिहेव करेंगे। 4 अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन बचे, अप्रैल में कितने दिन होते गाइस, 30 माइनस 4। अब आया मेरे पास मई, अब क्या आया, जून, फिर क्या आया, जुलाई, फिर क्या आया, अगस्त दिया गया है। बस ये अप्रैल, ये था आपका मई, ये था आपका जून, ये है आपकी जुलाई, और ये है आपका अगस्त जो कि दिया गया था, ठीक है। ऐड कर लीजिए यहाँ पे 30 माइनस 4, तो आपको क्या मिल गया, 30 माइनस 4 तो मिला आपको 26। वैसे मैं होती तो मैं क्या करती, 26 प्लस 2 28 को यही खत्म कर देते, क्योंकि 7 का मल्टीपल बन गया, तो आप चलो ठीक है, 26 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 13, तो मैंने 26 और 2 28 को यहां पर ही काट दिया। अब 3 3 6, 13 प्लस 6 19, 13 प्लस 6 19, ये मिला आपको 19। अब 19 डिवाइडेड 7 2 जा 14, ये आए आपके 5 डेज। क्या मिले आपको, 5 डेज। 5 डेज बैक की डेट पूछी थी, तो आप क्या कर देना, फ्राइडे -5। आप माइनस कर रहे हो ना, फिर मैं शॉर्टकट की बात करूंगी आपसे। 5 दिन पहले आप 7 - 5 कर दो ना, 7 - 5 कर दो, तो क्या मिलेगा, 2 दिन बाद। अभी ये पहले पूछ रहा था, हम शॉर्टकट से बाद का निकाल देंगे, तो फ्राइडे के 2 दिन बाद क्या होता, संडे आता, तो फ्राइडे के 5 दिन पहले क्या होगा, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे। तो इस 7 का कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, संडे। तो बैक का कंसेप्ट दिया गया हो, डेट आप फॉरवर्ड वाइज रख लेना, केवल जो भी डेज आएंगे उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की मैं आपसे बात करूंगी। सपोज डेट ये एक लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है, तो मैं बोलूंगी कि इसका रिपीटेशन कितने साल बाद होगा, मतलब 2004 का कैलेंडर एज इट इज कितने साल बाद छपेगा। तो गाइस याद रखना, लीप ईयर 28 ईयर्स में रिपीट होता, 2004 + 28, तो जो 2004 का कैलेंडर है वही आपको क्या मिलेगा, 2032 का। अब मैं नेक्स्ट टाइप की आपसे बात करूंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हमने बात की थी कि लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, 28 ईयर में। सपोज डेट की लीप ईयर की 1 साल बाद का कैलेंडर मैंने लिया 2005, 2006, 2007। 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो जब भी लीप ईयर प्लस 1 ईयर होगा तो 6 ईयर के बाद रिपीट होगा, मतलब 2005 का कैलेंडर आपको 2011 में एज इट इज देखने मिलेगा। नेक्स्ट 2006 का कैलेंडर
कब रिपीट होगा, तो जो 2006 है वो लीप ईयर के 2 साल बाद आने वाला साल है, तो फिर 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा। बिल्कुल सेम है आपका 2006 प्लस 11 2000, आपको क्या मिल जाएगा 17। यहां पे देखिए सेम कंसेप्ट फॉर लीप ईयर 2007 ऑल्सो, लीप ईयर प्लस 3, मतलब 2007 जो है आपका वो लीप ईयर के 3 साल बाद आया, तो कितने साल बाद इसका कैलेंडर रिपीट होगा, 11 साल बाद। ऐसा क्यों होता, कभी आपको कुछ डाउट आ जाए, आपको ये नहीं पता हो, तो आप मैनुअली चेक कर लेना, इनके बीच में ऑड डेज 0 बन जाते हैं, इनके बीच में ऑड डेज क्या बन जाते 0। चलो मैं एक आपको समझा देती हूँ इस वाले से। देखो यहाँ पे 2005 है, ये 2011 है, सेम कैलेंडर क्यों होगा, इसलिए होगा अगर मैं 11 - 5 करूं तो मुझे 6 इयर्स पता चल चुके, लेकिन आप समझने की कोशिश करो 5 6 7 8 9 10 11 एक लीप ईयर भी बीच में आया, तो 6 + 1 7, 6 + 1 7, 7/7 0, ऑड डेज 0 आ गए ना, इस वजह से। यहाँ पे जो ये 11 दिए गए हैं, एक्चुअली 11 साल बाद क्यों रिपीट हो रहा, क्योंकि आने वाले 11 सालों में से 3 हमारे लीप ईयर होंगे, 3 हमारे लीप ईयर होंगे। कौन से, 2008, 2012, 2016, 2006 का कैलेंडर 2017 में क्यों जा रहा 11 साल बाद, क्योंकि 11 साल में 3 लीप ईयर है, 11 + 3 14, अगेन 0। ये 2007 है, 2018 में क्यों रिपीट हो रहा, क्योंकि 3 लीप ईयर, सेम 3 लीप ईयर, वही 3 लीप ईयर आए 2008, 2012, 2016, 11 + 3 14। समझे आप, तो आपके लिए भूल जाओ, कभी भी कोई भी कंसेप्ट भूल जाओ और डेज मैनुअली काउंट कर लेना गाइस, छोड़ना मत क्वेश्चन। अब मैं बात करूं कि मेरा बर्थडे इस बार मंडे को है, तो फिर अगली बार कौन से डे को होगा। चलो, बर्थडे, एनिवर्सरी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, सब अम्बेडकर जयंती जो कि भी आने वाली है, टिल 28 फेब और आफ्टर 28 फेब। सो कभी कभी क्या होता है कि एक साल में ऐसी स्थिति बन जाती कि 28 फरवरी से पहले और 28 फरवरी के बाद। तो 28 फरवरी के पहले ये आपका लीप ईयर, ये आपका लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3, लीप ईयर +4, लीप ईयर +1 +2 +3। मैं समझा रही हूँ आपको कि आज लीप ईयर है, ठीक है। अब मेरा जो बर्थडे है, अभी मान लो 7 जून की जगह 27 फरवरी को है, तो मेरा बर्थडे 27 फरवरी को इस बार मंडे को पड़ा, तो हमारा बर्थडे 27 फरवरी को मंडे को कब पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करें लीप ईयर 2020, 27 फरवरी को बर्थडे मंडे पे निकल गया, तो 2020 को बर्थडे मनाने के बाद 29 फरवरी आई, तो मतलब इस साल के कितने दिन आ गए हमारे पास, 2 दिन। ऐसे ही 2024 के भी हमारे पास कितने दिन आएंगे, 2 दिन। तो 2020 + 5 2025, 5 वर्ष। लेकिन इन 5 वर्षों में आपके पास 2 लीप वर्ष आ गए, एक तो पहला वाला और एक सेकेंड लास्ट वाला, 5 2 7, दैट्स वाई। और लीप ईयर के बाद आएगा तो 29 काउंट नहीं होती। तो याद करने का तरीका ये 5 6 6 11, और ये वाले 6 से यहाँ स्टार्ट कर देते, 6 6 11 5। तो यदि किसी का बर्थडे, मैं बोलती हूँ कि आपका बर्थडे 10 जून 2011 को थर्सडे को है, 10 जून 2011 को थर्सडे को है, गुरुवार को है। अब बर्थडे कब पड़ेगा, क्या 10 जून कब है, सबसे पहले आपको देखना लीप ईयर +3, लीप ईयर +3 यहाँ पे आएगी। क्या जो 10 जून है वो 28 फरवरी के पहले है, 28 फरवरी तक है, या 28 फरवरी के बाद है, 28 फरवरी के बाद है। तो हम यहाँ पे आ गए। ये थी हमारी कहानी 28 फरवरी तक, 28 फेब तक। ये 28 फेब के बाद की, आइदर लीप ईयर और नॉट लीप ईयर, +5। तो बस हमारा बर्थडे कब आएगा, 5 साल बाद। हमारा बर्थडे कब आएगा, 11 5 16। क्यों 5 साल बाद, हमें बताओ, 2016। सुनना कंसेप्ट, भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये सब भी भूल जाओगे। 2011 से 12 लीप ईयर आया और साथ में 16 का लीप ईयर भी हमने कंसीडर कर लिया। हमारा बर्थडे था जून में, तो मुझे 16 की फरवरी 29 की मिल गई, तो
तो मेरे पास 5 + 2 7, समझ पा रहे हैं आप? 7 / 7 0, तो भाई ये था टिल 28 फेब, ये था आफ्टर 28 फेब। अब कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, ये भी आप मैन्युअली कर सकते हैं क्योंकि हर चीज को याद नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टिल मेरे पास कुछ चीजें थी तो मैंने आपको दी। फर्स्ट डे सेम, लास्ट डे सेम। नॉर्मल ईयर की बात चल रही, ऑर्डिनरी ईयर की बात चल रही, उस साल की बात चल रही जब 365 दिन होते, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप चाहे तो इसका। फरवरी मार्च नवंबर के पहले दिन सेम होते, जनवरी अक्टूबर का पहला दिन सेम होता, अप्रैल जुलाई का पहला दिन सेम होता, सितंबर दिसंबर का पहला दिन सेम होता। ऐसा क्यों लग रहा कि पहला दिन सेम होता? क्योंकि इनके बीच में ऑड डेज 0 हो जाते। मैं बात करूं फरवरी में 28, मार्च का तो पहले दिन की बात हो रही, 28 / 7 0। ऐसे ही आप मार्च और नवंबर के बीच के ऑड डेज लेंगे तो 0 मिलते। सेम कंसेप्ट फॉर द लास्ट डे, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, मार्च। मतलब क्या है, जनवरी का जो लास्ट डे होगा वही फरवरी का होगा, वही अक्टूबर का होगा। जो लास्ट डे मार्च का होगा वही लास्ट डे जून का होगा, जो लास्ट डे अप्रैल का होगा वही लास्ट डे नवंबर का होगा। तो गाइस ये अलग अलग हैं, एक साथ मत समझ लेना। जो फरवरी मार्च नवंबर सेम, जनवरी अक्टूबर सेम, अप्रैल जुलाई सेम, सितंबर दिसंबर सेम। अब हमारी एक बात रह गई थी कि जब हमारी डेट भी अलग हो, मंथ भी अलग हो और ईयर भी अलग हो, क्योंकि मैम ने ये छोड़ दिया था। जब आप ये पढ़ रहे होगे तो आपको यही लग रहा होगा ये कंसेप्ट अभी रह गया, तो हम बात करेंगे उस कंसेप्ट पे। तो गाइस हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखिए डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और यहाँ पे आपका ईयर भी अलग है। दोनों ही क्वेश्चन में डेट मंथ ईयर अलग अलग है। और आप एक में देखना फॉरवर्ड वाइज डेट है, मतलब कि 15 से बड़ी डेट है और दूसरे में 4 से छोटी डेट है। जो हमें शॉर्टकट सिखाया जाता है वो केवल यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। आंसर तो आता था पर गलत हो जाता है, इसलिए हम उस शॉर्टकट के एक स्टेप से बचने से अच्छा है कि 1 सेकेंड ज्यादा को यूज करके हमेशा सही करें। और आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो वो सेकेंड भी खत्म हो जाएगा। 17, तो पहला स्टेप मेरा है 15 जुलाई से मुझे कहां पे चलना, 15 जुलाई 2021 पे। ये था 2017। 17 से 21 में कितने साल का गैप है? 17 से 21 में कितने साल का गैप है? 17 × 4 = 21, 4 साल का। 4 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे? 1, 2020, 5। 5 डेज और मिल गए मुझे, कब तक? 15 जुलाई 2021। अब मैं आ गई हूं 15 जुलाई 2021 टू 27 अगस्त 2021। सेम ईयर की बात हो गई, बस डेट और मंथ अलग हो गए, कोई बात नहीं। आप जुलाई के एक्स्ट्रा डेज लीजिए, कितने जुलाई में दिन बचे? 31 - 15, 31 - 15 60। अगस्त की तो बात ही चल रही, अगस्त की क्या चल रही, बात ही चल रही, तो हम सीधे अगस्त ले लेंगे। बाय द वे अगर वो आपको ये पूछ ले 27 अक्टूबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर के आप 3 और 2 दिन ले लेना, अक्टूबर का 27, बस 16 + 27 आपको मिल चुके हैं। और ये 5 पहले वाले मैं ऐड कर रही हूँ, 5 16 × 5 = 21, 16 × 5 = 21। नाउ 27 / 7 रिमाइंडर 6, कितना रिमाइंडर? 6, मतलब कि 6 दिन बाद, तो 15 जुलाई को सैटरडे था, 15 जुलाई को सैटरडे था। 27 जुलाई 2021 को क्या होगा? 6 दिन बाद क्या होगा? 6 दिन बाद 7 - 6 1, मतलब एक दिन पहले वाला दिन होगा फ्राइडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सैटरडे + 6 फ्राइडे, क्योंकि 7 दिन बाद तो फिर सैटरडे मिलेगा, तो 6 दिन बाद एक दिन पहले का मिल जाएगा। इसमें भी हमें यही करना। 4 अगस्त से मुझे 2009 से 4 अगस्त 2014 पे चला जाना। कितने साल बीच में? 5 साल, 9 × 5 = 14। मैंने देखो कितने ईयर, लीप ईयर बीच में? 1 लीप ईयर 2012, तो मुझे कितने मिल गए? 6। कहां से आया? 2009, 2014 में 5 का डिफरेंस था, +1 लीप ईयर गाइस, +1 लीप ईयर 6, तो मुझे 6 ऑड डेज मिल चुके हैं। अब मुझे क्या करना, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम 4 अगस्त 2014 से 3 अक्टूबर 2014 में चले जाएंगे। बिल्कुल। अगस्त में कितने दिन बचे?
31 माइनस 4, 31 माइनस 4 27। सितंबर आया, बड़ा नॉर्मल होता सितंबर। कितने दिन का होता है सितंबर? 2, 30 दिन का होता, 2 और डेज। अक्टूबर की तो बात ही की जा रही है, तो लीजिए ना अक्टूबर, ले लिया अक्टूबर, बस हो गया काम खत्म। 27 प्लस 2 29, 29 प्लस 6 35, जो कि डिवाइड हो गए, तो कितने दिन बचे? 3। कितने दिन बचे? 3 दिन बचे। 3 2 5 27 और 5 आपके पास कितना हो जाएगा? 32, और 32 और 6 कितना मिल जाएगा आपको? 38। तो बस 3 डेज। हमारी डेट क्या थी? आगे की थी। डेट कैसी थी? आगे की थी। तो बस डेज भी आपके क्या हो जाएंगे? ऐड। तो मैम आपने तो बताया नहीं था 4 अगस्त 2009 को क्या होगा। अरे कोई भी दिन ले लेते ना, अपन संडे ले लेते। चलो संडे प्लस 3, संडे प्लस 3 वेडनेसडे। तो जब डेट अलग हो, मंथ अलग हो, ईयर अलग हो, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम डेट को डेट से सेम बना देंगे और ईयर चेंज, जैसे 15 जुलाई 2017 से हम जाएंगे 15 जुलाई 2021 में। फिर हमारा कंसेप्ट क्या होगा? 15 जुलाई 2021 से चले जाएंगे 17 अगस्त 2021 में। जुलाई के डेज ले लेंगे, अगस्त के डेज ले लेंगे, बीच वाले मंथ्स के ऑड डेज ले लेंगे, सारे ऑड डेज को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। डिवाइडेड बाय 7 करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको दिए गए दिन में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बड़े इजीली आप कर पाएंगे चीजों को, सिर्फ सीखने की जरूरत है। गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है। बाकी अभी थ्योरी वाले क्वेश्चंस कैलेंडर के रह गए। जब ऐसा होता है कि पापा कह रहे हैं हमारा बर्थडे इस दिन के पहले, उस दिन के बाद में दीदी कह रही है हमारा बर्थडे ऐसा है, तो वो सारे कुछ क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, हम उनको भी एक पार्ट में लिखेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो पार्ट 1 पार्ट 2। आज की वीडियो, आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और गाइस थैंक यू सो मच। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए, बताइए आपको सेशन कैसा लगा, सेशन में क्या अच्छा था, क्या और आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, क्या और आप नई क्लासेस को लाना चाहते हो। थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।